नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल ग्रुप बी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य, विशेषतः मध्यकाल के इतिहास में ग्रुप बी के पेपर 7 के बारे में हम बात कर रहे थे। और मैंने आपको फतेहपुर सीकरी और अकबर के, उसके बाद में जोधाबाई महल, मरियम उज़ ज़मानी का महल और उनके बारे में बताया था। सबसे पहले मैं आपको इस बात में बता देता हूं कि मैं पहले आपको आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर, जो स्थापत्य मुख्य मुख्य इमारतें हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर उस इमारतें में विशेषता हैं उसके बारे में बताएंगे, उसमें विभिन्न शैलियों के बारे में बताएंगे, फिर चित्रकला पे आएंगे मध्यकाल की, फिर राजस्थानी चित्रकला पर, फिर राजस्थान चित्रकला की विभिन्न शैलियां और उनकी विशेषताएं और उनके मुख्य चित्रकारियां। इस पर ये पूरा हमारा सिलेबस का वर्गीकरण रहेगा। इसी संदर्भ में मैंने आज आपको जहांगीर ने जो स्थापत्य बनाया था, जो अकबर का सिकंदरा में मकबरा था, उसके बाद में उन्होंने महल बनाया था रानी का, और ये उसके एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया था, उन सब के बाद में आज हम शाहजहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, इतिहास में शाहजहाँ को लेकर और स्थापत्य को लेकर बहुत अच्छा गठजोड़ है। ताजमहल अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है मध्य युग की भारतीय स्थापत्य की। इतिहासकारों ने शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य के विकास के लिए स्वर्ण युग भी कहा है, और ये अपने आप में एक आपके लिए प्रश्न और प्रश्न के रूप में, एक भाषा के रूप में एक प्रश्न भी बनता है। इससे पहले हम समझ लें कि शाहजहाँ का किस प्रकार और क्या क्या योगदान रहा। हम मानते हैं कि वास्तुकला के संबंध में शाहजहाँ का योगदान महत्वपूर्ण था, उसके शासन स्वर्ण युग भी कहा जाता है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना, जो शाहजहाँ के स्थापत्य पर आधुनिक इतिहासकार हैं, काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ऐतिहासिक साहित्य उस समय के बड़े नष्ट भी हो जाए तो शाहजहाँ का स्थापत्य, वो इमारतें, वो स्मारक अपने आप में उस समय के साहित्य को, उस समय के इतिहास को बताने के लिए पूर्णतः सक्षम है। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई लिखित साहित्य नहीं हो तो ये पुरातात्विक साहित्य लिखित साहित्य का भी कार्य करेगा, साहित्यिक साहित्य का भी करेगा। जो एक तरीके से रोमन लोग, जो रोमन ऑगस्टस और जूलियस सीजर, वो महल बनाते थे, शाहजहाँ ने भी उसी तरीके से किया। विशाल मुगल नगरों का निर्माण और उनमें संगमरमर निर्मित बनाकर छोड़ना, ये उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। अब बात हम करें ये, क्योंकि ये उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि थी, और हम इसका उससे सीधा आईने बात देखते हैं कि जहांगीर अपनी पुस्तक जहांगीरनामा में भी लिखते हैं, और निजामुद्दीन जो जहांगीर पर पुस्तक लिखी है तबकाते, वो उनमें भी है कि जो बचपन में जिन महलों में खुर्रम रहा करता था, क्योंकि वो नूरजहाँ जुंता ग्रुप का एक बहुत होनहार युवा था, तो जिस महलों में रहा करता था उस पर तोड़ फोड़ करके उनको जीर्णोद्धार करा के उनको नई शेप देना, उनको अपनी 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 निरीक्षण में अपनी बारीकी से अपने भीतर के स्वप्न को उसमें साकार करना, ये उसका कार्य रहता था। राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बचपन की बात वगैरह। इसलिए उसकी स्थापत्य की दृष्टि में वह एक महत्वाकांक्षी सम्राट कहा जा सकता है। और चित्रकला की उसमें उसे विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इसलिए उसने अपना सारा का सारा जो फोकस है, अपना सारा साधन या अपनी सक्षमता या अपना एकाग्रता वास्तुकला के विकास पर लगा दिया। शाहजहाँकालीन शैली के बारे में अगर हम बात करें तो फर्ग्यूसन ने इसे स्पष्ट रूप से ये कहा कि इस पे भारतीय प्रभाव नहीं है। वहीं हैवल, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह काम किया है मध्यकालीन स्थापत्य पे, वो सीधा सीधा कहते हैं कि मुगल, इस पर भारतीय प्रभाव था, इंडो सार्सेनिक थी ये, और इसमें हिंदू मुस्लिम प्रभाव का सीधा सीधा प्रतिफल नजर आता है। इसलिए कहीं पर ये बहुत आकर्षक का और कहीं बहुत आध्यात्मिक बिंदु का, एकाग्र बिंदु का, तपस्या, तप और परिणाम का उसका नजर आती है। वो भारतीय शैली का परिणाम है। शाहजहाँ की संरक्षणता में उसका पूर्वा, वह स्वयं बड़ी निरीक्षण, व्यक्तिगत निरीक्षण करता था प्रत्येक उसके बरत, और कई बार उसने तोड़फोड़ भी कराई। उसने देश विदेश से भी कारीगरों को बुलाया और उसकी विशिष्ट कलाओं का समन्वयीकरण कर गया। विभिन्न शैलियों के अलग अलग कारीगरों को बुला के उनके आपस में समायोजन करके एक नवीन नीतियाँ, एक नवीन कला का निर्माण करना उसका विशेष जो है एक स्वप्न रहा, और वो उसने साकार भी किया।
शाहजहाँ को संगमरमर से बहुत अधिक व्हाइट पत्थर जो था बड़ा कोमल होता था और बड़ा दिखने में कूल होता था, मन और मस्तिष्क में बड़ा शीतलता प्रदान करता है वह पत्थर। तो शाहजहाँ को इस पत्थर से पूरा पता। और जयपुर हम देखते हैं कि 1562 के बाद में जो है, और उसके बाद में धीरे धीरे राजस्थान के राजाओं से उनका संबंध अच्छा हो गया। तो जयपुर और जोधपुर के जो थे राजाओं से उनके संबंध अच्छे थे, इसलिए उनका इस पत्थर की उपलब्धता में और इस पत्थर के खुदाई में और उनके अंकन में किसी प्रकार का उसको नहीं तकलीफ नहीं हुई, आसानी से उपलब्ध हो गए। उसके कारीगरों के जो है रोजाना उत्थान पर उसने सूक्ष्म यंत्रों का प्रयोग किया और पित्रा द्वारा शैली के लिए कहते करते हैं। सम्राट वास्तुकला के विकास की पूर्णता के लिए शिखर पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प था। शाहजहाँ अपने पूर्वजों की उपलब्धि से प्रसन्न नहीं था इस क्षेत्र में, उसकी शासन की उपलब्धि की वह स्वयं वास्तुकला का निरीक्षण करता, अंतिम स्वीकृति देता और उसके लिए बजट भी सैंक्शन करता था। ऐसी मतलब वित्तीय व्यवस्था कितनी हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में स्थापत्य का सर्वाधिक विकास होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस बात को गर्व का मानते हैं, इस बात को हम के लिए है कि शाहजहाँ का काल स्वर्ण युग था। अब जहाँ तक उसकी महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बात करें या महत्वपूर्ण उसके बारे में बात करें, तो हम जानते हैं कि वह वापस राजधानी दिल्ली ले आया था और उसने शाहजहानाबाद में 1628 में निर्माण करा दिया। और उसके बाद वह रंग महल, दीवाने आस, दीवाने खास और शीश महल, अंगूरी बाग का भवन, मोती मस्जिद, मच्छी भवन, जामा मस्जिद, आगरा के किले में रुकना, किले की मस्जिदें, खास महल, जामा मस्जिद आगरा, और उसके बाद सबसे जो विश्व की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ताजमहल। इसके उपरांत भी छोटी उसकी रियासत अगर बात करें हम कहीं, तो शाहजहाँ में आसफ खां जो उसके एक शाहजहाँ के ससुर और जहांगीर के साले थे, उनकी लाहौर में शाह बनाना। इसके अलावा शाहदरा में उन्होंने ये निर्माण कराया था। तो ये कहना कि केवल एक जगह पे उसने विराम ले लिया हो, ताजमहल उनमें से एक है, लेकिन एक जगह पे उसने विराम ले लिया हो, ऐसा नहीं था। मैंने एक बार पुनः मैं कर रहा हूं, व्यक्तिगत रुचि थी, पूर्ण से नहीं था, संगमरमर से लगाव था, बाल्यकाल से स्थिति में था, खुद निरीक्षण करता था, विभिन्न देशों की विभिन्न शैलियों के कारीगरों को उसने समन्वय किया और उसने इन सब का निर्माण किया। तो ये एक शाहजहाँ का था। इसके बाद हम शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई स्थापत्य की बात करें। आज मैंने शाहजहाँ के आर्किटेक्ट पर एक प्रस्तुतिकरण दिया, एक परिचय के रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया, और इसके बाद शाहजहाँ की जो मुख्य इमारतें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।